जय हिंद साथियों। 30 अक्टूबर 2025 मुंबई के पवई इलाके में हमारे स्टूडियो के अंदर 5 दिन से एक वेब सीरीज के ऑडिशन चल रहे होते हैं और 30 अक्टूबर 2025 उस वेब सीरीज का लास्ट और अंतिम ऑडिशन डे होता है। उस समय कम से कम ऑडिशन देने के लिए 100 बच्चे अंदर थे और उन बच्चों के पेरेंट्स बाहर मौजूद होते हैं। उन 100 बच्चों में से फाइनल राउंड के लिए 20 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और 80 को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उन 80 के अंदर से 17 बच्चे होते हैं और 2 अन्य लोग होते हैं। और इस समय एंट्री होती है रोहित आर्या की। रोहित आर्या ही अपनी वेब सीरीज के लिए 5 दिन से ऑडिशन करवा रहा था और ऑडिशन करवाने के बहाने वो पता नहीं क्या करने की साजिश कर रहा था। तकरीबन दोपहर के 1 बजे वो स्टूडियो के सारे गेटों पर ताला लगा लेते हैं और ताला लगाकर उन बच्चों को बोलते हैं, मैंने तुम सबको होस्टेज बना लिया है। तो वो बच्चों को कहता है, मैंने तुम सबको होस्टेज बना लिया। तब वो स्टूडियो के फर्श पर कुछ केमिकल रिलीज करता है जिससे जरूरत पड़ने पर आग लगाई जा सके और वो लगभग स्टूडियो के अंदर मोशन सेंसर भी लगा देते हैं जिससे कोई अगर अंदर एंट्री करे तो उसको पता लग जाए, क्योंकि सारे मोशन सेंसर उसके फोन से कनेक्टेड थे। जब वो बच्चों को कहता है कि मैंने तुम सबको होस्टेज बना लिया, तब बच्चे चिल्लाने लग जाते हैं। जब वो बच्चों को कहता है कि मैंने तुम सबको होस्टेज बना लिया, तब बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं। तभी उसके हाथ में एक हाथ में रोड, एक हाथ में एयर गन लेके हुए बच्चों को धमकाता है और डरा धमका के उसको चुप करा देता है। अब बच्चों के 2 ग्रुप बना दिए जैसे जाते हैं, जिसमें एक ग्रुप को अलग कमरे में, एक ग्रुप को अलग कमरे में डाल दिया। जब एक बच्चों को बाहर बुलाया जाता है तब बच्चे नाश्ता करने के लिए आते हैं और उसी दिन बच्चे 1 बजे बाहर नहीं आए और पेरेंट्स को संदेह होने लगा तो अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर सभी गेट पर ताला लगे होते हैं। अब पेरेंट्स चिंता करने लग जाते हैं। तभी पेरेंट्स चिंता करते हैं तो बच्चों को चिल्लाने की आवाज उनके सामने आ जाती है और ये सब देखकर उन पेरेंट्स ने मुंबई पुलिस को कॉल लगाते हैं और ये सब सिचुएशन के बारे में बता देते हैं। कुछ ही सेकंडों के बाद पुलिस वहां पे आ जाती है। पुलिस आने के बाद वहां से उससे बात करने लग जाती है कि बच्चों को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो। रेडियो में बोलने लग जाती है, पर वो एक ही जवाब देता है, शेयर योर नंबर। पुलिस इस बात पे मान जाती है और उसका अपना नंबर भी दे देती है। जब पुलिस उसको नंबर देती है तो वो कॉल करता है। कॉल करने के बावजूद फिर वो बोलता है, ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है। वो सीधा सीधा कहता है, मुझे किसी पॉलिटिशियन से बात करनी है और पॉलिटिशियन से बात कर मुझे कुछ ही सवालों के जवाब चाहिए। ये कहकर वो पुलिस को और भी आगे बताता है कि मुझे शिवसेना के पॉलिटिशियन दीपक केसरकर से बात करनी है। पुलिस ने कहा, हाँ तुम्हारी बात हो जाएगी, पर बच्चों को कुछ मत करना। पुलिस उनको केसरकर को कॉल भी करती है, पर वो किसी कारण कॉल नहीं उठा पाते हैं। तो दूसरी ओर रोहित आर्या कहता है कि मैं आग लगा दूंगा। वो बार बार यही धमकी दे रहे थे, पर पुलिस उनको कुछ भी करके रोकने की कोशिश करता है, बट वो नहीं रुकता है और कहता जाता है कि मैं आग लगा दूंगा। थोड़ी देर में जब पुलिस को सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही थी तब स्पेशल कमांडो फोर्स, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस को बुला लिया जाता है। जब वो वहां आता है तो वो सारे वहां के कमांडो वहां पर तहकीकात करते हैं। वो जो स्टूडियो था, स्टूडियो के पीछे एक इमारत के ऊपर एक बाथरूम था। बाथरूम के अंदर एक खिड़की लगी हुई थी। उस खिड़की को फायर ब्रिगेड की गाड़ी के सीढ़ी की मदद से उसको काट लिया जाता है, कैसे भी करके काट के, और कमांडो की फोर्स को अंदर भेज दिया जाता है। और उस रोहित आर्या को पता ना चले इसलिए पुलिस उसको कॉल पर अटका के रखती है कि वो उसका ध्यान उधर ना जाए, ध्यान भटकाती रहती है। एंटर करके जब एयरफोर्स गेट को खटखटाती है तो वो अंदर से रोहित एक अपनी एयर गन लेके और तेजी से उसके गेट की ओर बढ़ता है और वो गेट खोलते ही फायरिंग करने लग जाता है। तभी कमांडो फोर्स के लीडर अमूल वाघमरे उसको सीधी गोली मारते हैं और सीधी वो गोली चेस्ट के अंदर से निकलती है। उसको टाइम पर हॉस्पिटल भी ले जाया जाता है, पर गांव घेरा होने की वजह से वो वहीं पे मर जाता है और उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। और थोड़ी देर में जब ये 3 घंटे का ऑपरेशन चला, 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद सारे के सारे बच्चों को और जो 2 अन्य लोग थे उनको सेफली अपने पेरेंट्स को लौटा दिया जाता है। जितनी हमने रिसर्च की थी वो मैंने आपके सामने रख दी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हुई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं
और कमेंट करके जरूर बताएं क्या रोहित आर्य सही था या गलत था। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।